हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुमार पीसेस एकेडमी। कुमार पीसेस एकेडमी के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है एसएससी जीडी और वीडियो री एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। वीडियो री एग्ज़ाम और एसएससी जीडी इन दो परीक्षाओं के लिए हमने अभी तक बहुत सारे एपिसोड कवर किए हैं, जिसके तहत हमने आपको जीएस के कुछ स्टैटिक वीडियो आपको प्रदान किए हैं। कंप्यूटर के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज हमने कवर की है। इसके अतिरिक्त 2022 का जितना भी संपूर्ण करंट अफेयर्स है वो आपको कवर कराया है। ज्योग्राफी यानी भूगोल के हमने 4 एपिसोड आपको प्रदान किए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम जनरल साइंस कवर कर रहे हैं, राइट। और जनरल साइंस का ये आज चौथा एपिसोड है। इसके पहले हमने 3 एपिसोड डिस्कस किए। अगर उन सभी वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो उन सभी वीडियोज़ को एक्सेस करने के लिए हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट है वीडियो री एग्ज़ाम स्पेशल नाम से, आप उसको एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। दोस्तों ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। आपकी परीक्षा में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सीरीज से बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे, राइट। तो ज़रूर इस सीरीज़ का आप लाभ उठाइए, बहुत आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आज के सेशन में हम करेंगे दोस्तों सामान्य विज्ञान के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के बारे में, राइट। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमारी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है। वो रिक्वेस्ट ये होती है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा उत्साहवर्धन जरूर कीजिए, राइट। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण होता है। आपको 4 विकल्प दिए हैं, आपको बताना है कि कब होता है। पहला है रात्रि में, दिन में और रात्रि में, केवल दिन में, या फिर दिन में अथवा रात्रि में, राइट। दोस्तों थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग सवाल है, यूपी पीसीएस 2018 में सवाल पूछा गया है, राइट। फ्रेंड्स आप जानते हैं जो प्रकाश संश्लेषण इसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ये इसके लिए प्रकाश का होना बहुत आवश्यक होता है, राइट। और प्रकाश संश्लेषण आपको मालूम होना चाहिए दिन में भी होता है और रात्रि में भी होता है, राइट। आप देखेंगे जो ओशन में पाए जाने वाले जो प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म प्लांट्स होते हैं, वो रात में आप देखेंगे चंद्रमा की लाइट से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं, राइट। इसके अतिरिक्त कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो रात का जो आप देखेंगे जो कृत्रिम लाइट होती है, प्रकाश होता है, उससे भी फोटोसिंथेसिस की कार्यवाही करते हैं, राइट। हेंस इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिन में अथवा रात्रि में, राइट। आप ध्यान रखेंगे कन्फ्यूजन में ना हो, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट, दिन में अथवा रात्रि में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है, राइट। 4 विकल्प दिए गए, आपको बताना है पादप हार्मोन कौन है। इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन, या फिर साइटोकाइनिन, राइट। पादप हार्मोन की अगर बात की जाए तो दोस्तों आप जानते हैं पादप हार्मोन के 5 टाइप होते हैं, राइट। 5 प्रकार होते हैं। पहला आप जानते हैं दोस्तों जिसे आप बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, राइट, एब्सिसिक अम्ल आप बोलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों ऑक्सिन, राइट, क्या होता है ऑक्सिन। तीसरा प्रकार का जो होता है उसे आप बोलते हैं साइटोकाइनिन, राइट, साइटोकाइनिन। चौथा होता है दोस्तों उसे आप बोलते हैं एथिलीन, राइट, क्या बोलते हैं एथिलीन। और पांचवा जो पादप हार्मोन दोस्तों होता है उसे आप बोलते हैं जिब्रेलिन, क्या बोलते हैं जिब्रेलिन, राइट। तो ये 5 प्रकार के पादप हार्मोन होते हैं, हमने 1 बाय 1 आपको बता दिया। एब्सिसिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, राइट, और एथिलीन, और पांचवा आपको बताया कि दैट इज जिब्रेलिन। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साइटोकाइनिन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस स्लाइड से आप देख लीजिए हेमाटोलॉजी के बारे में, दिस वन हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी किससे डील करती है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड, राइट। हेमाटोलॉजी के तहत आप ब्लड की स्टडी करते हैं और इसका फंक्शन और कंपोजिशन कैसे होता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, राइट। ब्लड इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स। ब्लड में 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है प्लाज्मा, राइट, दूसरा आप देखते हैं आरबीसीज, तीसरा वाइट डब्ल्यूबीसीज, और चौथा देखते हैं प्लेटलेट्स, राइट। आप देखेंगे जो आरबीसी होती हैं इन्हें आप बोलते हैं इरेथ्रोसाइट्स, राइट। डब्ल्यूबीसीज को आप बोलते हैं ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को आप बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं प्लाज्मा है, फिर डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज ये आप देख रहे हैं, राइट। आपकी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, जो प्रतिरक्षा तंत्र है, वो बनता है किससे, डब्ल्यूबीसीज, राइट। आरबीसीज में आप देखते हैं हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसका फंक्शन होता है आप देखेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, राइट। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। तो हेमाटोलॉजी के तहत आप स्टडी करते हैं किसकी, ब्लड की, राइट। और ब्लड बेसिकली क्या होता है, एक जानते हैं लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू होता है। क्या आप देखेंगे यूपीएससी एग्जाम में पूछा गया था 2017 में कि व्हाट एक्चुअली ब्लड इज, सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, राइट, तरल संयोजी ऊतक यानी कि लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ये सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सवाल है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। गैसीय स्थिति, राइट। विकल्प है दोस्तों एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन, एथिलीन या फिर इनमें से सभी। आपको बताना है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन। एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाता है, राइट। सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है भ्रूण किस में मिलता है, राइट। भ्रूण किस में मिलता है। ऑप्शंस आर फूल, पत्ती में, कली में या फिर बीज में, राइट। दोस्तों आप जानते हैं जो भ्रूण होता है वो बीज में पाया जाता है, राइट। हेंस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन यूपी पीसीएस और अदर पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सही मिलान करना है आपको, राइट। अफीम क्या है। अफीम फल से प्राप्त की जाती, हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से, राइट। पांचवा विकल्प है उपरोक्त सभी सही। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई। दोस्तों सारे फैक्ट अपने आप में एक एक सवाल अलग अलग आप देखेंगे डिफरेंटली सवाल हैं, राइट। और ऐसे भी मिलान करने के लिए पूछा जा सकता है। तो चारों विकल्प सही। अफीम फल से प्राप्त की जाती है, हींग जड़ से, रबर तना से, कुनैन छाल से। किसके, सिनकोना पौधा होता है उसकी छाल से प्राप्त की जाती है कुनैन, राइट। और ये होता क्या है, काम क्या होता है इसका, तो मलेरिया की एक प्राकृतिक औषधि है, राइट। कुनैन आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है, राइट। विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शंस है खसरा, रेबीज, पोलियो या फिर क्षय रोग। विषाणु जनित रोग कौन से नहीं है आपको ये बताना। दोस्तों आप जानते हैं क्षय रोग जिसे आप बोलते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये एक विषाणु जनित रोग नहीं, ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, राइट। जिसे आप बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके कारण ही होता है, राइट। बाकी तीनों जो आप देख रहे हैं एक वायरस के कारण ये रोग होते हैं, राइट। यहाँ आप देख रहे हैं पोलियो, पोलियो से सवाल पूछे जाते हैं, राइट। पोलियो होता है पोलियोमेलाइटिस वायरस के कारण। किसके कारण, पोलियोमेलाइटिस वायरस, राइट। और दोस्तों इससे आप कुछ और फैक्ट्स आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है पोलियो से, राइट। पोलियो की वैक्सीन आप देखेंगे सबसे पहले बनी थी कब, 1952 में, 1952 में। किसने बनाया था, जोनास साल्क ने। तो आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है पोलियो की वैक्सीन किसने बनाई थी, तो जोनास साल्क साहब ने बनाई थी 1952 में। पोलियो से हमारे शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है, तो सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, राइट। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है निम्न में से असत्य को बताना है, राइट। कौन सा असत्य है। प्लेग किसके कारण होता है, चूहा के कारण, रेबीज कुत्ता के कारण, टेपवर्म सूअर से, पोलियो बंदर से। आपको असत्य का चुनाव करना है कि कौन असत्य है, राइट। यह सही सुमेलित नहीं है। आप जानते हैं दोस्तों जो प्लेग बीमारी वो चूहों से फैलती है, रेबीज कुत्ता के काटने से होता है, और टेपवर्म जो बीमारी है वो सूअर से होती है, राइट। पोलियो दोस्तों आप जानते हैं वो बंदर से नहीं होता, ये दूषित जल से होता है, राइट। दूषित जल, ये एक हाईली आप देखेंगे कंटेजियस बीमारी होती है पोलियो। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलियो, राइट। दोस्तों पोलियो से कुछ और सवाल आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। दिस वन। दोस्तों पोलियो के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमने आपको पहले भी बता दिए हैं, उनको बार बार रिपीट करने का कोई औचित्य नहीं, यहाँ से हमने उनको कवर कर दिया है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को हमने कवर कर लिया है, दिस वन। सवाल है एड्स विषाणु में होता है। आपको बताना है एड्स विषाणु में क्या क्या होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए प्लस डीएनए, केवल डीएनए या फिर आरएनए प्लस प्रोटीन। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत कन्फ्यूजिव भी है अपने आप में। एड्स विषाणु में क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं एड्स विषाणु में होता है आरएनए प्लस प्रोटीन, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हमेशा के लिए आप लर्न कर लीजिए, कभी आप कन्फ्यूजन में ना रहें। एड्स वायरस में आरएनए और प्रोटीन देखने को मिलता है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ कब। विश्व से चेचक का उन्मूलन हुआ। ऑप्शन है 1975, 1996, 1998 या फिर 1980, राइट। दोस्तों चेचक से रिलेटेड कुछ फैक्ट आप देख लीजिए, राइट। सबसे पहले इस सवाल के जवाब में आते हैं 1980। आप जानते हैं विश्व 1980 से विश्व से चेचक का उन्मूलन इरेडिकेशन हो गया था, राइट। कब से, 1980। तो इस सवाल का सही जवाब तो हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं हम चेचक पे, राइट।
चेचक एक वायरस के कारण आप जानते हैं कि होने वाली बीमारी थी, जिसका वायरस का नाम है वेरियोला, राइट, वेरियोला, वेरियोला वायरस। इससे क्या होता है, चेचक होता है, राइट। और ये आप जानते हैं त्वचा को प्रभावित करता है, राइट। और चेचक की जो वैक्सीन थी, इसको किसने बनाया था, तो आप जानते हैं एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर साहब ने चेचक की वैक्सीन बनाई थी, राइट, आप ध्यान रखेंगे। और एडवर्ड जेनर साहब को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, राइट, इम्यूनोलॉजी। तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी किसे आप बोलते हैं, एडवर्ड जेनर को। और चेचक का वैक्सीन, चेचक का टीका किसने बनाया, एडवर्ड जेनर साहब ने। चेचक संपूर्ण दुनिया से कब इरेडिकेट हो गया, उन्मूलित हो गया, 1980 से, राइट। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चेचक शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है, तो एपिडर्म यानी त्वचा को, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, सही मिलान करना है। टीबी किसके द्वारा होती है, वायु से फैलती है। हैजा कॉलरा किससे होता है, पानी द्वारा। सिफिलिस किससे होता है, संपर्क से। टेटनस घाव द्वारा, राइट। या फिर उपरोक्त सभी सही। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, सारे विकल्प सही हैं, सही सुमेलित है। टीबी आप जानते हैं वायु से फैलती है। कॉलरा जिसे आप हैजा बोलते हैं कंटेमिनेटेड वाटर से फैलता है। और सिफिलिस जननांगों की एक बीमारी होती है, जो कि आप देखेंगे अगेन संक्रामक रोग होता है, संपर्क से फैलती है। और टिटनेस घाव द्वारा होता है, राइट। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, एथलीट फुट बीमारी होती है किससे होती है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं जीवाणुओं से, प्रोटोजोआ से, या फिर फफूंद से, या इनमें से कोई नहीं, राइट। दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फफूंद। एथलीट फुट आप जानते हैं फफूंद से होने वाली एक बीमारी है, राइट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मलेरिया, मलेरिया से सवाल पूछे जाते रहे हमेशा, आपको बताना मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, राइट। ऑप्शंस है हृदय, गुर्दा, फेफड़े, या फिर प्लीहा, राइट। ये चार विकल्प आपको दिए गए। दोस्तों मलेरिया से कुछ फैक्ट्स आप देख लीजिए, पहले इस सवाल के सही जवाब पे आते हैं। आप जानते हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, प्लीहा। प्लीहा जिसे आप बोलते हैं दोस्तों स्प्लीन, स्प्लीन, इसे आप तिल्ली भी बोलते हैं, राइट, तिल्ली। तो इस सवाल का जवाब हो गया प्लीहा, राइट, प्लीहा। जब मलेरिया बीमारी हो जाती है दोस्तों, तो आप कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, तो उसका नाम है क्लोरोक्विन, राइट। क्लोरोक्विन दवाई का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक रूप से हम किस औषधि का प्रयोग करते थे दोस्तों, कुनैन। कुनैन आप जानते हैं सिनकोना पौधे से प्राप्त की जाने वाली एक औषधि है, जो कि सिनकोना पौधे की छाल से प्रयोग की जाती है, राइट, पाई जाती है छाल से। तो कुनैन प्रयोग की जाती थी, प्राकृतिक औषधि। वर्तमान में मलेरिया के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं, क्लोरोक्विन का, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप जानते हैं जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और किस प्रोटोजोआ के कारण, तो आप देखेंगे प्लाज्मोडियम, राइट, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, राइट। और मलेरिया एक प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये बताने वाला कौन था दोस्तों, आप जानते हैं एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, राइट, ये आप ध्यान रखेंगे। सर रोनाल्ड रॉस ने आपको सबसे पहले बताया था, सबसे पहली बार बताया था कि जो मलेरिया वो एक प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण बेसिकली होती है, राइट। और इस प्रोटोजोआ यानी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ का वाहक कौन होता है, तो आप देखेंगे मादा एनाफिलीज मच्छर, राइट, एनाफिलीज मच्छर, राइट। ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। मलेरिया आप जानते हैं एक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होने वाली बीमारी है, जिसका वाहक होती है मादा एनाफिलीज मच्छर, राइट। और अब ये मलेरिया जो प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये बताया कौन था, सर रोनाल्ड रॉस ने, राइट, आप जानते हैं। मलेरिया के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करते हैं इसके उपचार के लिए, तो क्लोरोक्विन की, राइट। पहले आप प्रयोग करते थे कुनैन का, जो कि सिनकोना की छाल से पाई जाती है, राइट। प्रभावित होने वाला अंग कौन सा, प्लीहा, जिसे आप स्प्लीन बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सही मिलान करना है, चार विकल्प दिए गए। मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, तपेदिक यानी टीबी जीवाणु के कारण होता है, और दाद कवक यानी फंगस के कारण होता है। चौथा विकल्प क्या, उपरोक्त सभी सही है, राइट। तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, चारों विकल्प सही सुमेलित है। मलेरिया भी हमने डिस्कस किया कि एक प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है, पोलो वेरियोला वायरस के कारण होता है, और टीबी हमने बताया था जीवाणु के कारण होता है, दाद आप जानते हैं फंगस के कारण होता है, राइट। तो चारों विकल्प सही हैं,
ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं, जेनेटिक रोग नहीं, आपको ये बताना है। चार विकल्प हैं, हीमोफीलिया, वर्णांता, रंजकहीनता या फिर रतौंधी। राइट दोस्तों, बहुत सरल सवाल है लेकिन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, आपको ध्यान रखना ये जो तीन आप देख रहे हैं ऊपर के टॉप 3 ABC, ये तीन के तीनों क्या है, एक जेनेटिक डिजीज हैं। राइट, आनुवंशिक रोग हैं। आनुवंशिक रोग का मतलब होता है जब एक वंश से दूसरे वंश में फैल जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं रतौंधी। रतौंधी आप जानते हैं आंखों की बीमारी है जो कि विटामिन ए की कमी के कारण होती है। राइट, तो यहाँ पर जो रतौंधी एक जेनेटिक डिजीज नहीं, एक विटामिन की डिफिशियंसी के कारण होती है। हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल है, बीटा ब्लॉकर एक औषधि है बचाने हेतु, बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, आपको बताना है। चार विकल्प हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने से, चिरकालिक मधुमेह से, हृदयाघात से या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप जानते हैं ये बहुत लगातार चर्चा में रहती है समाचार पत्रों में, इसका एडवर्टीजमेंट भी बहुत आता है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन का। राइट, और अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक एक नागरिक हैं, जागरूक एस्पिरेंट हैं, तो निश्चित ही आप जानते होंगे जो बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन होते हैं वो बेसिकली किसके लिए होते हैं, हृदयाघात से बचाने के लिए। राइट, उनका संबंध किससे होता है, आपकी कार्डियो डिजीज़ से होता है। राइट, कार्डियक डिजीज़ से। तो हृदयाघात से बचाने के लिए बीटा ब्लॉकर औषधियों का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। राइट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने सामान्य विज्ञान के कुछ टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल को डिस्कस किया, और ये सवाल ऐसे थे जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, इवन यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। इनके एक्सप्लेनेशन से जो हमने चीज़ें आपको बताएं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, आपके आगामी एग्जाम में वहाँ से निश्चित ही सवाल देखने को मिलेंगे। राइट, तो दोस्तों आज की सेशन को आपकी इजाज़त से हम यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।